गुड इवनिंग। आज सैटरडे 2 तारीख है और ये वीडियो मैं परसों मंडे 4 नवंबर वाले वीक के लिए बना रहा हूँ। फ्रॉम दशहरा विजयदशमी टू धनतेरस टू छोटी दिवाली टू शुभ दीपावली टू गोवर्धन पूजा टू भाई दूज टू ऑल द फेस्टिविटीज इन बिटवीन एंड बियॉन्ड। प्लीज एक्सेप्ट माई ग्रीटिंग्स। अक्टूबर का मंथ खत्म हो गया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं हुई है। आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ऐसी चीजें बताने वाला हूं मैं जो आपको बड़े ओपनली नहीं मिलती हैं। सो बी वेरी अटेंटिव बिकॉज आपको वो छोटे छोटे टेक्निक सिखाऊंगा मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस और टारगेट्स निकालने के लिए। ओके, लेट्स कम टू द चार्ट्स। मैं आपकी शुरुआत आज करूंगा क्वार्टरली चार्ट से। क्वार्टरली, हाँ आई नो। क्वार्टरली चार्ट में ये, हालांकि क्वार्टर अभी शुरू हुआ है। कौन सा क्वार्टर? अक्टूबर नवंबर दिसंबर का। और ये क्योंकि क्वार्टर शुरू हुआ है और उसी शुरुआत के क्वार्टर में ही अक्टूबर के महीने में ऑलमोस्ट 3 महीने का काम तमाम हो चुका है। नहीं विश्वास हो रहा? ये देख लीजिए भाई, ये देखिए, ये मंथली चार्ट है। अक्टूबर के महीने में सितंबर की प्रोग्रेस खत्म हो गई, अगस्त की प्रोग्रेस खत्म हो गई और काफी हद तक जुलाई की प्रोग्रेस भी काफी हद तक खत्म हो गई है। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो आप पहले क्वार्टरली चार्ट देखो, फिर हम बात करेंगे मंथली, वीकली और डेली और इंट्राडे की। क्वार्टरली चार्ट में अब आपको दिख रहा है ये जो लाइन लगा रहा हूं मैं हाई और लो की पिछले क्वार्टर का, अभी तक इट्स काइंड ऑफ फॉर्मिंग एन इनसाइड बार। इज इट अ पॉज और इज इट अ रिवर्सल? यही कहते हैं ना हम इनसाइड बार को। 893, 23 893 और 26 277, ये हाई और लो है इस क्वार्टर का। विच क्वार्टर? जुलाई अगस्त सितंबर। I am going to tell you how and why the current low is getting difficult for Nifty to break, और यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस सपोर्ट क्यों आ रहा है, क्यों नहीं गिरता। मतलब आपको लगता है गिरना चाहिए लेकिन गिरता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता वो भी आपको समझ में आ रहा है कि यार बढ़ भी नहीं रहा है। सो व्हाई इज इट नॉट गोइंग अप, व्हाई इज इट नॉट गोइंग डाउन, व्हाई इज इट सीमिंगली स्टक इन अ रेंज? आई टेल यू। बहुत ध्यान से देखना। आई डू दी support and resistance for you precisely. Remember, I have this magnet on as a weak magnet, so it is easy to spot the high and low. कई लोगों को ये पता ही नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों को, तो वो अंदाज से लाइनें लगाते रहते हैं। इट्स सो इजी। ओके, कमिंग टू नाउ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो ये तो बहुत ऊपर की बात है, ऑल टाइम हाई, इसको छोड़ दो जरा। लेकिन अगर मैं मैग्नेट ऑन करता हूँ और मैं यहाँ पे ले जाता हूँ तो ये अपने आप इस कैंडल के हाई को मार्क कर रहा है। So my two lines are now plotting the low of the previous quarter and high of the previous to previous quarter, अप्रैल मई जून। इसका हाई और इसका लो, आपको ये जोन मिल गया। जोन, इसको मैं और डिफरेंट तरीके से करता हूँ, रेक्टेंगल बनाते हैं। ये हाई और ये लो,
अब इन लाइंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बन गया और इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं फ्यूचर के लिए सो दैट यू अंडरस्टैंड। दिस इज द लो ऑफ प्रीवियस मंथ, दिस इज द हाई ऑफ प्रीवियस मंथ। आपके सामने प्लॉट करके इसको मैंने राइट में खींच लिया है। नाउ यू सी दिस इज द क्वार्टर, ये मैंने 3 मंथ का चार्ट लगाया है और इसी के साथ साथ ये ऑटोमेटिकली मंथली, डेली और बाकी के टाइम फ्रेम में भी आ गया है। कैसे? when I've enabled this, it's called new drawings will sync in layout, synchronize in the layout. So you can have a multi time frame layout, like I have 3 months and 1 month and 1 week and 1 day. So same चीज आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी, आप एक बार एक टाइम फ्रेम में बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली मल्टीपल टाइम फ्रेम में चली जाएगी। लेट्स नाउ फोकस ऑन द मंथली टाइम फ्रेम। ये वही लाइन लगी हुई है जो क्वार्टरली वाले में लगाई है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ अब यहाँ पे, और ये तो आगे जाए जा ही रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। इतने आगे की जरूरत नहीं है, इसको यहीं तक ही ले जाते हैं, अभी फिर देखते हैं। Now you're noticing the low of last month was how much? 27 24,073। 24,100 एक मेरा बाय डिफॉल्ट एक आपके लिए मैंने बोला था कि कीप दैट एज अ रेफरेंस, और मैं आपको बताया भी था गो बैक एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियोस कि व्हाई इट इज 24,100 24099। एनीवे, अब आप आ जाइए इस मंथ के बाद वीकली चार्ट पे। वही है, इसको मैंने अक्रॉस द लेआउट सिंक्रोनाइज कर रखा है। ओके, oops, I just disturbed this। ये होता है लॉक नहीं करने का नुकसान, बट अभी मैं लॉक नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज आई हैव टू फाइन ट्यून दिस फर्दर। दिस इज द सिचुएशन, same level। If I just bring it up again, this is 24174 and 2323893। आप ये देखो, ये यहाँ तक गया और यहाँ से बाउंस किया है, तो यही जो लेवल है वो लो है, और इस मंथ का ये, सॉरी इस वीक का ये हाई भी है। ऑल राइट, अब आप आ जाइए डेली पे। सो यू हैव सीन 3 months यानी कि क्वार्टर, एंड वी हैव सीन 1 month, 1 week एंड नाउ डेली। मोस्टली लोग 3 मिनट्स पे काम करते हैं, वो पर्सपेक्टिव ही नहीं समझ पाते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। लुक इन दी 3 month चार्ट, दिस वॉज अ इनसाइड बार, सबसे लेफ्ट में बात कर रहा हूं मैं। ऑन द मंथली चार्ट, trend has turned negative। Hear this again, trend has turned negative। ये कैंडल बियर जोन में बंद हुई है। ऑलरेडी बियर जोन में वीकली कैंडल्स बंद हो रही थी और डेली कैंडल भी बंद हो रही थी। मार्केट में अभी स्ट्रेंथ नहीं है। आप लोग एफआईआई का डेटा देखते हैं तो आपको पता है 1 लाख करोड़ से ज्यादा का एफआईआई अपना पैसा निकाल चुका है, और डीआईआई उसके मार्केट के अंदर करीब करीब 97,000 करोड़ का पैसा डाल चुका है। ऑलमोस्ट नेक टू नेक, बट स्टिल द मार्केट इज डाउन बाय अबाउट 8%। दो चीजें देखने वाली हैं। पहली चीज, डिस्पाइट DII adding almost equivalent amount of cash to the capital, मार्केट फिर भी नीचे गिरा है। दूसरी बात, जब FII वापस आएगा, जब जब भी आएगा, अभी तो हिस्टोरिक एग्जिट्स में, हिस्टोरिक इंडियन मार्केट में इतनी बड़ी मंथली एग्जिट FII की कभी नहीं हुई है, कभी नहीं। तो इसका मतलब कुछ बड़ी चीज है और बड़ी खबर है जो आने वाली है। आपको टीवी देखने की जरूरत नहीं है, आपको FII डेटा और आपको ये प्राइस एक्शन बता रहा है समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। न्यूज कुछ भी हो सकती है, मतलब इट कुड बी टू डू समथिंग टू डू विद वॉर व्हिच कंटेन्स और मे नॉट इंक्लूड इंडिया। इट कुड बी मोर टू डू विद पॉलिटिक्स, इट कुड बी टू डू विद एनीथिंग, और जस्ट पॉलिसीज, इट कुड बी एनीथिंग, डजंट मैटर।
What matters is we are here to learn how to make money and how to understand the market. We are not here to do PhD. So don't ask me these silly questions कि मार्केट गिर क्यों रहा है, कि भाई गिर रहा है नहीं गिर रहा है, आपके पैसे बन रहे हैं कि नहीं, ये देखो ना. सही सवाल पूछो, मैंने लास्ट टाइम भी बोला. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द डेली चार्ट. ये मैंने आपके सामने एक ट्रेंड लाइन लगाई थी, इफ यू रिमेंबर लास्ट वीडियो. फ्रॉम द ऑल टाइम हाई के टॉप से लेकर के ये मैंने 21 अक्टूबर का टॉप में लाया था, और उसके बाद ये भी टॉप लग गया था साथ में. ये एक अटेम्प्ट हुआ लेकिन वो फेल हो गया. उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट हुआ, फेल हो गया. अभी कल मुहूर्त ट्रेडिंग में 2 घंटे के लिए मार्केट ने ट्रेड किया है, तो दिस कैंडल कैन सेफली बी इग्नोर्ड. देयर इज नथिंग दैट यू कैन यू नो मेक आउट ऑफ इट. Trend line is intact. Not only intact, any attempt to break this trend line has apparently failed so far. I'll give you the precise levels once again. But आप ये देखिए, ये जो जोन अभी आपके सामने ही मैंने बनाया है, इसको मैंने पहले भी बना रखा था, तो इसको मैं पुराने वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ. ये भी आपके सामने जो बनाया है वो ये चल रहा है. देखो, now I can lock this because I don't want this to move unknowingly with my cursor. Now it's locked. This is how you lock this so that your tools are not moving around as you move the cursor. देखिए, ये समझने की बात है. Forget about these indicators. Just focus on price action. ये प्राइस कहाँ पे आ गया है? प्राइस इस समय इस लेवल पे है जो 28 जून के आसपास प्राइस थी ना, वो अब मार्केट की प्राइस चल रही है. हम इतने पीछे चले गए हैं ऑलरेडी. और अगर आप अभी भी बुलिश हो और कॉल ट्रेड लेके जा रहे हो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या फायदा है. मे बी फॉर इंट्राडे, maybe, maybe for BTST, maybe, but positionally it's not a bull market. ये तो हम एस्टेब्लिश कर चुके थे जब हमने डेली नेगेटिव हो गया था. तब से अक्टूबर के बिगिनिंग से ये जो फॉल दिखी है ना आपको, ये हम लोग यहीं से नेगेटिव हो गए थे 30 सितंबर से. ओके, नाउ अभी कहीं पे भी बुलिश सिग्नल नहीं है, सिर्फ बेरिश कंटिन्यू हो रहा है. अभी फिलहाल ये 24,174 की जो लेवल है, ये प्राइमरी सपोर्ट का काम कर रही है. तो कहीं पे भी जा रहा है 24,100 के आसपास. ये पूरा जोन है जहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है. Do not load your puts aggressively as of now. This is what I feel. Wait for the confirmation. Why? Because what if the market bounces from here? Now, it could be any reason. I mean, there is a US presidential election and the results subsequently in the next week and beyond. तो एक वो भी एक global event है that can probably be a trigger. But the point is, something is wrong, and that is the reason why people are exiting out. FIIs are exiting out. Having said that, अब ये मान लीजिए ऊपर भी जाता है तो कहां से? तो लेट्स नाउ गो टू 1 आवर चार्ट. ये देखिए, दिवाली मुहूर्त वाले दिन बहुत लोग ट्रेड कर रहे थे. मुझे समझ नहीं आता है क्यों. स्पेशली जो नए लोग आए ना मार्केट में कोविड के बाद से, उन्हें उन्हें लगता है कि जब मार्केट चल रहा है तो हमें ट्रेड करना चाहिए. ऐसा नहीं है यार. छोटा जब ट्रंकेटेड डे हो, ट्रंकेटेड वीक की बात करते हैं, जब ट्रंकेटेड डे हो तो बहुत रिस्की होता है काम करना. ये देखिए, ये गैप अप हुआ मार्केट में मोर ट्रेडिंग वाले दिन. लेट मी ऑल्सो चेंज द कलर सो आई अंडरस्टैंड दिस इज द रेजिस्टेंस एंड नॉट द सपोर्ट. सपोर्ट ग्रीन से किया हुआ, मैंने रेजिस्टेंस रेड से कर दिया. अब जब तक ये इस रेजिस्ट सपोर्ट या अब ये काम कर रहा है सपोर्ट का फिलहाल, so this can actually be green, but I'm deliberately keeping it as red because sooner or later I sense that this will fall down. Forget about the structure of the candle, which anyway looks bearish, but this is just a 2 hour candle, so I can't make a judgment on this. This was still some kind of a hint, but this is, whether it will be a hint or not tomorrow, we don't know. So let's just keep it at that.
लेकिन ये जो कुशन क्रिएट हुआ है गैप अप से, पहला टारगेट होगा आपका यहां तक आना चाहिए अगर मार्केट नीचे जा रहा है, और जाना चाहिए। और दूसरा लेवल है आपका, ये आप नोट करते चलिए प्लीज। दिस इज 24241, ना सॉरी, 24241, करेक्ट। 24,241 यानी 24,240 समझ लीजिए, इज योर टारगेट फर्स्ट टारगेट इज एक्चुअली 24280, देन 24241, यानी कि इस बॉक्स का हाई और इस बॉक्स का लो, फॉलोड बाय इस ग्रीन बॉक्स का हाई विच इज 24174। उसके नीचे जो सटल सपोर्ट्स हैं वो एक ये है, जो इस स्विंग का लो है विच इज 24140, और इस स्विंग का लो है जो कि अभी तक का जो इस पूरे स्विंग में लो बना है, दैट इज 24073। ये समझना जरूरी है। इनफैक्ट अगर 140 से नीचे जाता है तो हालत बिगड़ सकती है, और हल्का सा सपोर्ट यहां मिलेगा, और इसको मिलने के बाद मार्केट अगर 15 मिनट भी नीचे सस्टेन कर गया, even if it sustains for 50 minutes before 07 below 073, very likely it will rush down. कहाँ पे? This level, 23893. Remember this? This was the last low of 5th of August. So this will be the first immediate target, 23893. Broadly आप कह सकते हैं 23,900. Is this the final target? No, 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 no. This is an intermediate target. अगर ये टूटता है तो कहानी तो बहुत नीचे जा रही है अभी, और उस कहानी के लिए आपको मैं रिट्रेसमेंट पे लेके चलता हूँ। बट उससे पहले मैं अपसाइड भी बता देता हूँ। इन केस द मार्केट डिसाइड्स टू गो अप, व्हाट आर द वेरियस रेजिस्टेंसेस इट इज लाइकली टू सी। पहला रेजिस्टेंस ये था, इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे 30 अक्टूबर का जो हाई था, दैट वाज 368, नो, सो पहला रेजिस्टेंस यहाँ आएगा। आई प्लॉट दिस फॉर यू हियर, कम ऑन, बात मान ले भाई। 372, then this was 492 was a high to be negotiated, but this was attempted and the market fell. So the now the high is 24,498, broadly 24,500। और उसके बाद मैं आपको सारे हाईज लगा देता हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि टारगेट्स कहाँ कहाँ के हैं। ये है लो, ये है हाई, और जब यहाँ तक आएगा तो हम बात भी करेंगे, बट अभी तो ये मैंने पहले भी लगा के दिखाए हैं आपको लास्ट वाले में, ठीक है। These are all the levels on the way up, माइनर लेवल्स, नॉट द मेजर लेवल्स, माइनर लेवल्स। तो ऊपर जाने में बहुत तकलीफ है अनलेस until it goes with a strong momentum, and if it the breakdown happen, these are the level that I've told you। तो आपको अपसाइड क्लियर हो गया, सारे लेवल्स मैंने मार्क कर दिए, आप इसको मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ सो दैट यू हैव ऑल द लेवल्स विद यू। यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड store these levels and keep these levels, or take a printout or a screenshot or whatever works with you। Now ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये समझना कि ये मार्केट यहां से क्यों नहीं गिर रहा है, बिकॉज हम अगर इसकी क्वार्टरली चार्ट पे देखा था कि इसका सपोर्ट कहाँ था। क्वार्टरली चार्ट कहाँ था, ये रहा क्वार्टरली चार्ट। ये इसका हाई और इसका लो, यहाँ से हमने शुरुआत की थी, और उसके बाद क्वार्टरली के बाद मंथली पे गए, मंथली बिकॉज मंथ खत्म हुआ है, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। हम्म। अब आपको दिखाता हूँ मैं इसके लेवल्स रिट्रेसमेंट्स के मैं कैसे निकालूंगा। देखिए, पहले तो मैं जाऊंगा इसको वीकली पे कन्वर्ट करता हूँ, और ध्यान से देखो, मंथली पे कर लेते हैं, दिस विल बी इजियर। मंथली में आपको एक प्रोमिनेंट स्विंग लो यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है।
Let me unlock this. So first swing low for you, sorry, will be here. इमीडिएटली नीचे जो प्रोमिनेंट स्विंग लो है वो यहाँ पे है 281 पे, 21281। ध्यान से नोट कर लो ये लेवल्स। 23789 यानी 23800 ब्रॉडली आपका एक सपोर्ट है। वीकली पे आ जाओ और इसके नीचे वाली स्विंग को पकड़ो। 23797 यानी 237 800 एक सपोर्ट है, ये लिख लो कहीं पे। और उसके नीचे 23100 एक सपोर्ट है। क्या ये मतलब गिर सकता है? हाँ बिल्कुल गिर सकता है। 23894 यहाँ पे भी आ गया है, तो 23900 और 23800 यहाँ तक भी गिर सकता है। 21500 तक भी गिर सकता है। आई होप इट डजंट डू दैट, बट मैथमेटिकली मैथमेटिकली इट इज पॉसिबल। और उसके नीचे के लेवल्स जो हैं, लेट्स नॉट बी सो पेसिमिस्टिक, बट थ्योरेटिकली आप समझिए बात को, 23500 ये भी लेवल आ रहा है। लेवल्स नोट कर लीजिए। अब ये लेवल्स हैं, लेकिन ये एक दिन में भी टूट सकती हैं, रुक रुक के भी टूट सकती हैं। कुछ नीचे जाएगा फिर बाउंस कर सकता है, फिर और नई लेवल टूट सकती हैं। एनीथिंग कैन हैपन, बट द ट्रेंड नाउ इज ऑल्सो नेगेटिव ऑन मंथली चार्ट। वो बहुत बड़ी बात है, विच मीन्स वी आर नॉट लाइकली टू सी अ ऑल टाइम हाई वेरी सोन। नहीं, चांसेस लग रहे हैं इसके, बिकॉज द ट्रेंड हैज टू बी पॉजिटिव ना। सो अभी तो डेली ट्रेंड तक नेगेटिव चल रहा है, तो डेली ट्रेंड ही पॉजिटिव नहीं हुआ है, तो मंथली तो बहुत दूर की बात है। So your trades should actually be on the put side, which will give you good return. ये लोग कहते हैं आप बैंक निफ्टी क्यों नहीं करते हो, सॉरी निफ्टी को पे क्यों नहीं आप पुट लेते हो? देखो निफ्टी में ना कई सारे सेक्टर्स हैं, बैंकिंग तो है ही है, उसके अलावा इट हैज ऑयल एंड गैस, इट हैज आईटी, इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, इट हैज गॉट मेटल्स, इट हैज गॉट you know automobiles, etc., etc. So if one is playing prank, the others stabilize it. So the analysis is far more sensible on Nifty than Bank Nifty. बैंक निफ्टी में केवल दो इंडेक्स हैं, दो स्टॉक्स हैं, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक। These two by and large manage the entire bank nifty and try to manage nifty. So it is sensible, it is more prudent to analyze nifty. इन एनी केस 20 नवंबर के बाद तो बैंक निफ्टी होगा ही नहीं वीकली, ठीक है ना। वीकली एक्सपायरी बंद हो रही है, तो अभी आपको जितने मजे लेने हैं बैंक निफ्टी के ले लीजिए। और बैंक निफ्टी की खासियत है, इट्स लाइक अ प्रैंकस्टर, इट्स लाइक अ स्पॉइल्ड ब्रैट। ये शैतान है बच्चा, एक कभी ऊपर भी बड़ी जोर से जाता है और नीचे भी बड़ी जोर से आता है। जब ये नीचे बड़ी जोर से आता है तो अच्छे खासे पैसे देके जाता है बैंक निफ्टी पुट में, एंड दैट इज द रीजन आई प्रेफर टू हैव बैंक निफ्टी पुट। दिस इज एन ऑप्शन विच इज ओनली अवेलेबल टिल 20th नवंबर। उसके बाद तो 20 नवंबर के बाद तो चेंज हो रहा है, और फिर तो एक्सपायरी मंथली होगी। देन वी विल सी हाउ इट बिहेव्स एंड यू नो हाउ थिंग्स वर्क आउट, बट फॉर नाउ दिस इज द preferred index and direction, that is what it is looking like. Okay, okay. Having said that, let me also tell you, um, okay, this is weekly chart. Let me come back to the daily chart. ये इसका लो लगा हुआ है 873, 073 का, 24,073 का। इसके बाद ऑब्वियसली 893 और let's say 900 is the next position. I would not, many of you bought puts, and I'm aware of that. You know, that's not a time to buy puts. I'm using the same box right now in a different time frame, different layout.
I would rather like to tank up my bank Nifty or even Nifty for that matter for theoretical sake. When Nifty is around 24,500, 498 की भी हमने लेवल चेक की थी, 498 की ये वाली, if you see the high of this particular candle, 24,498, 24,500 समझ लीजिए. This is the place where my risk reward ratio is most favorable. Why? Because if I bought puts here, let's say on first day, दिवाली से एक दिन पहले, towards the closing, वो सारे पुट्स अभी लॉट में बैठे होंगे. क्यों? क्योंकि मार्केट उठ गया ऊपर. इसीलिए बीच में कभी मत खरीदिए. मैंने कई बार समझाया लेकिन लोगों को समझ नहीं आता है. और मतलब मार्केट गिरता हुआ देखते हैं तो बस ले लो पुट ले लो, ऐसे नहीं होता है. You have to find the place where you should actually be buying put. This is in this zone, near the upper end of this red colored box. जितना इसके पास आएगा उतना ज्यादा आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में जाएगा. अभी रिस्की है. You're already sitting on losses. Although this loss will be covered in no time when the market falls, but assuming it doesn't, then so you have to just look at all the assumptions, pro and against, right? So I have a very thin position, negligible position. क्यों? If it goes down, I'm in business. If it doesn't go down, it doesn't make me, give me sleepless nights because मेरे position बहुत छोटी सी है. I will wait for a higher situation. I don't know where is the Nifty gonna be gift Nifty be gonna be trading at on Monday morning. अभी देखने का कोई फायदा है नहीं. But अगर वो ऊपर जाती है तो बड़ी खुशी की बात है. Because it's not going up. Chances are it is tanking up. So I will also tank up the puts closer to this zone. Right? This is important to understand. Do not buy puts when the market is here. You can buy puts when the market has broken this level and then gone up again to test this level जिसका breakdown हुआ था. That is when the puts have to be added, not when it is breaking it. ये समझ जिस दिन आपको आ जाएगा ना उस दिन आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे. दूसरी बात, ये आपको लग रहा है ट्रेंड लाइन या जो चैनल है वो ब्रेकआउट हो गया है, नहीं हुआ है. ये अटेम्प्ट्स हो रहे हैं. But so far the attempts are not successful. See this attempt? Fell. Took support. Made another attempt, fell down. Half-hearted attempt, fell down. Another attempt. Let's see on Monday what happens. If it goes here and maybe it goes up here and then it starts going up here, तो मेरा 624 अगला टारगेट है. लेकिन जब तक नहीं जाता है तब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुआ है. You'll have to understand this. So do not jump to buy just because you got money in your trading account. जेब में पैसे हैं ना, डिस्काउंट सेल का वेट करो. डिस्काउंट सेल कब आएगी? दिवाली वाली डिस्काउंट सेल, हाँ जी. वो तब आएगी जब मार्केट निफ्टी आपको यहाँ करीब मिलेगा. दैट इज डिस्काउंट सेल. और अगर आपके पास पोजीशन है तो पैनिक मत करना कि मैं निकल गया जी लॉस में. क्यों? हैज इट ब्रोकन आउट ऑफ दिस रेंज? नो. तो फिर आप क्यों निकल जाओगे लॉस में? गलत जगह एंट्री कर रहे हो उसके बाद लॉस हो रहा है फिर आप रोते हो. तो आराम से बैठो. यहाँ आता है करीब करीब और यहाँ पे स्ट्रगल करता है ऊपर जाने के लिए. गो टू 4 टाइम फ्रेम चार्ट एंड अंडरस्टैंड दिस. वहां स्ट्रगल करता जाने के लिए दैट इज वेयर यू नीड टू बाय द पुट्स. और इफ इट गोज डाउन then if you're holding the puts keep sitting on it but do not add more till the time this low is broken and tested. नीचे आकर के ये वापस ऊपर जाएगा. More often than not it tests the breakdown or breakout as the case may be. देख रहे हैं ना आप, जैसे यहाँ ब्रेकआउट हो आपको लगा हो गया लेकिन टेस्ट किया उसके बाद ऊपर गया लेकिन इस हाई को नहीं क्रॉस कर पाया. फिर नीचे गया फिर टेस्ट कर रहा है काफी दिनों से और उसके बाद ये फेल होता जा रहा है. ये फिर इसने एक टेस्ट का अटेम्प्ट किया लेकिन पता नहीं पास होता है कि नहीं होता है. सो डू नॉट jump to that position. Let the clarity emerge. By the way, PCR is 1.07 for Nifty. If I check in the MyFNO um, website for Nifty, but for Bank Nifty is pathetic. It's less than zero point 0.7.
सो बैंक निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी वीक है। जो वीक होगा सबसे पहले गिरेगा। तो ये हिंट काफी है आपके लिए मेरे ख्याल से। एनीवे, और दूसरी चीज, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स बढ़ रहा है। आफ्टर गोइंग अप हियर, इट्स कम डाउन, वेंट अप, came down, went up, stabilized, then went up, came down a little bit, again going up. तो इंडिया विक्स अगर बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब चांसेस हैं कि मार्केट में नर्वसनेस बढ़ रही है, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, और शायद फॉल भी आ सकता है। तो कीप एन आई ऑन इंडिया विक्स एज वेल, इट्स इंपॉर्टेंट। आई लाइक टू सी हाउ मंडे 11 o'clock plays out. Why? Sorry, 11 nahi, 11:15 plays out. Because that's when most likely Nifty, if it is showing me positive price action, would see us to a higher level. और वहां पे कहीं जाके वो रुकेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, या यहाँ पे। दैट इज द प्लेस आई वुड लाइक टू टैंक अप माई पुट्स, एंड नॉट ऑन निफ्टी बट ऑन बैंक निफ्टी। मैंने बोला ना उसमें वीकनेस ज्यादा है। आई विल यूज द रेफरेंस ऑफ निफ्टी बट टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी फॉर पुट साइड। ओके, सो ये मैं आई वुड लाइक टू वेट एंड वॉच एंड सी हाउ इट प्लेज आउट. If it doesn't give me the desired results in terms of going up, that means market is weak and it is likely to go down. If not, I would like to take advantage of this discount sale, because जब निफ्टी ऊपर जाएगा तो पुट्स सस्ते में मिलेंगे. This you need to understand this. ठीक है, आप लोग खरीदते जाओगे, एवरेजिंग करते जाओगे. That's not the way to do it. Just pick up at the least risk place and tank it up, step by step, one by one. Remember my line: stay nimble and agile. Keep nibbling onto the positions. Thoda, 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 thoda. That's it. I made this video today on Saturday. Could have made it tomorrow on Sunday, but I wanted to be a little free tomorrow for some personal reason. तो ये आपके लिए बना दिया है. This is uh, indication of how you should prepare yourself for the next week. अगले हफ्ते में मूव अच्छा आ सकता है. अच्छा मीन्स अच्छा, और वो शायद फ्राइडे तक आए, पता नहीं, पर है, पर आने की पूरी पूरी संभावना है. If you're prepared with your money in your pocket, you'll be able to take advantage of that. If you trade recklessly, you will lose all the money. आपके एसएल यहाँ कट रहे हैं, वहां कट रहे हैं, ऊपर जा रहा है तो आपने तो पोजीशन नीचे की ली थी, ऊपर जा रहा है एसएल कट गया. फिर नीचे जा रहा है, आपने ऊपर पोजीशन ले ली थी, वो कट गया. आई एम सीइंग थ्रू दी पोल दैट आई एम डूइंग इन दी सिंपल ट्रेड ऑप्शंस टेलीग्राम चैट. बहुत लोगों को डायरेक्शन भी पता नहीं है, वो तुक्के से खेल रहे हैं. गैम्बल 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 गैम्बल. ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है यार. यू विल लूज ऑल योर मनी, right? If you do not understand, then at least find someone who can tell you which is the direction. If my videos are not good enough to give you an idea, feel free to join the Soulmates group. Soulmates, we spend 1 hour together. I explain what is it that I'm seeing in the market. Mostly, we have a 1 hour call during the day when the market is doing its own thing. We just watch, right? Do not join to find out if I'll give some tips or calls. I do not. You will be disappointed. But I will tell you what could be done and how the market could behave and what are the levels relevant for us at that time and beyond. तो अगर आपको वो सीखना है, most welcome to join. The link is there in the description of this video. And along with this, I would want you to like, subscribe, share, and obviously comment on it. And encourage me with your positive words. I'm sure with the effort that I'm putting in for you, you're finding them likely. We're about to cross 500 users on this channel. आपका छोटा सा support can take this honest attempt to a much bigger audience. Stay safe. Happy festivities once again. Trade sensibly and go green. Bye bye.